कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन। जी हाँ, ये प्रोग्राम जिसमें हम बात करते हैं अपनी आत्मा के दर्शन करने की, उस प्रभु को जानने की, उसकी लीलाओं को जानने की। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, शरणाश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, आजकल हम इस प्रोग्राम में जो बात कर रहे हैं वो है श्री चैतन्य महाप्रभु जी की जीवनी श्री गौरांग सुधा। और इसे जो लिखा है एक वृंदावन के स्वामी ने, एक पुरुष ने, एक सज्जन पुरुष ने। और ये जो मिश्रण है ये है चैतन्य चरित्रामृत और चैतन्य भागवत का। और इसमें बहुत सारे ऐसे प्रसंग दिए गए हैं जिसमें बताया गया है कि किस तरह से प्रभु ने अवतार लिया, नवदीप में वो पैदा हुए और निमाई के नाम से, गौर सुंदर के नाम से पहले तो उनका नाम रखा गया, लेकिन उसके बाद सन्यासी रूप धारण करके वो विख्यात हुए चैतन्य महाप्रभु के नाम से। और पिछले एपिसोड में हमने जाना आपसे कि किस तरह से वो हर दिशा की यात्रा कर रहे हैं और अब वो वृंदावन मथुरा की यात्रा कर रहे हैं। वहाँ पर बहुत सारे भक्तों को वो जो है भगवान का दर्शन करा रहे हैं, उनको ज्ञान दे रहे हैं, भक्ति रस प्रदान कर रहे हैं। और जो हमारा वर्णन चल रहा था पिछले एपिसोड में, वो चल रहा था श्री सनातन गोस्वामी जी का कारागार से मुक्त होना। जब राजा ने उन्हें कारागार में डाल दिया था और वो वहाँ से किस तरह से मुक्त हुए, निकले और फिर प्रभु से मिलने के लिए वो गए, ये हम आपसे जान रहे थे अपने पिछले एपिसोड में। इस कड़ी में आगे क्या हुआ आपसे जानना चाहेंगे। सनातन गोस्वामी जी चैतन्य महाप्रभु से मिले। महाप्रभु कहने लगे कि सनातन कृष्ण बड़े दयालु हैं, वो पतितों को पावन करने वाले हैं। आज तुम्हें महारौरव नरक से बाहर निकाल दिया, इसी से तुम अनुमान लगा सकते हो कि वे कितने दयालु हैं। सनातन गोस्वामी जी बोले, प्रभु मैं तो कृष्ण को नहीं जानता, और मैं तो इतना ही जानता हूँ कि आज मैं जो नरक से बाहर निकल सका हूँ उसका कारण केवल आपकी कृपा ही है। प्रभु कहने लगे, मैंने तो रूप से सुना था कि तुम हुसैन शाह के कारागार में बंद हो, तो फिर तुम किस तरह वहां से मुक्त होकर यहाँ पहुँचे। सनातन गोस्वामी जी ने प्रारंभ से अंत तक सारी घटना उन्हें सुना दी। और उनके सुनकर प्रभु बोले कि तुम्हारे दोनों भाई रूप और अनुभव मुझे प्रयाग में मिले थे। इस समय वे मेरे आदेश अनुसार वो वृंदावन गए हैं। तब प्रभु ने तपन मिश्र और चंद्रशेखर से उनका परिचय कराया। वे दोनों सनातन गोस्वामी के दर्शन से और उन पर प्रभु का महान अनुग्रह देखकर बड़े आनंदित हो गए। तपन मिश्र ने उन्हें अपने यहाँ प्रसाद पाने का निमंत्रण दिया। प्रभु चंद्रशेखर से बोले कि सनातन को ले जाकर इनका मुंडन कराओ, क्योंकि उनका दरवेश वेश हो गया था, दाढ़ी और पूरा बाल बड़े हुए और वो सारे का, तो इसलिए इनका मुंडन कराओ, इनका दरवेश वेश दूर करो। और चंद्रशेखर आचार्य ने ले जाकर उनका मुंडन कराया, गंगा में स्नान कराया और उन्हें पहनने के लिए नए वस्त्र दिए। पहनने के लिए भी वस्त्र नहीं थे, जो पहने थे उसी को लेकर भाग आए थे। तो परंतु सनातन गोस्वामी जी ने उन्हें ग्रहण नहीं किया। ये सुनकर प्रभु बड़े संतुष्ट हुए और दोपहर को मध्याह्न करने के बाद सनातन गोस्वामी जी को साथ लेके तपन मिश्र के घर प्रसाद भोजन के लिए गए। वहां पर जाकर हाथ पैर प्रक्षालन कर भोजन करने के लिए बैठ गए। तो ऐसा वैदिक रीति है कि पहले हाथ और पैर धो के भोजन किया जाता था, धरती पे बैठ के। तो ऐसा नहीं कि बस बिना हाथ धोए बिना पैर धोए, क्योंकि पहले नंगे पैर चलते थे, तो पैर भी धोते थे, हाथ भी धोते थे, उसके बाद प्रसाद पाते थे पवित्रता से। और आजकल सब कुछ सिस्टम बदल गया, स्टैंडिंग हो गया है, बिना हाथ धोए बिना वो, तो उसका प्रभाव पड़ता है हमारे मन पे। तो इसलिए उन्होंने वो हाथ पैर उन्होंने प्रक्षालन किया और भोजन करने के लिए बैठ गए। तपन मिश्र से बोले, सनातन को भी प्रसाद दो। मिश्र जी बोले, प्रभु अभी सनातन का कुछ कार्य शेष है, आप प्रसाद पा लीजिए, आप प्रसाद ग्रहण कीजिए, मैं इनको प्रसाद बाद में दे दूंगा। ये सुनकर प्रभु ने प्रसाद पा लिया। उनके प्रसाद पाने के बाद तपन मिश्र ने प्रभु का उच्चिष्ट सनातन गोस्वामी जी को अर्पण किया। उनके प्रसाद पा लेने के उपरांत मिश्र जी ने उन्हें पहनने के लिए नए वस्त्र प्रदान करने चाहे, परंतु सनातन गोस्वामी जी ने उन्हें ग्रहण नहीं किया और उनसे निवेदन किया कि यदि मुझे वस्त्र देने की आपकी इच्छा है तो आप अपना पहना हुआ एक पुराना वस्त्र मुझे दे दीजिए। नए वस्त्र नहीं, क्योंकि वो सब कुछ ग्रह त्याग आए, सब कुछ आए, तो वो नए नए वस्त्र लेके ग्रहण नहीं करना चाहते। तो बोले आप पहनावा मुझे दे दीजिए। तब मिश्र जी ने उन्हें पुरानी धोती दी, तो उस धोती के उन्होंने 2 टुकड़े कर लिए।
तो एक का बहिर्वास बना लिया और एक का डोर कोपिन। एक डोर कोपिन अंदर जो सन्यासी या बाबा लोग होते हैं वो लोग पहनते हैं अपने नीचे के अंगों को ढकने के लिए, और एक उसके ऊपर एक बाहर जैसे लुंगी जैसे हाफ घुटनों तक, तो उसको कहते हैं बहिर्वास, और एक होता है डोर कोपिन। तो आधे का उन्होंने डोर कोपिन बना लिया, आधे का बहिर्वास बना लिया और उन्होंने पहन लिया। महाप्रभु ने उस महाराष्ट्रीय ब्राह्मण से सनातन गोस्वामी जी को मिलाया, और ये ब्राह्मण उनसे बोला, सनातन जब तक आप काशी में रहेंगे तब तक आप मेरे घर पर ही प्रसाद ग्रहण करेंगे। सनातन गोस्वामी जी बोले, मैं तो भिक्षा ग्रहण करूंगा ही, परंतु रोज एक ही ब्राह्मण के घर में भिक्षा क्यों ग्रहण करूंगा। पापा और आनंद हुआ। प्रभु तो देख रहे थे उन्हें कि उनका कितना वो हो चुका है वैराग्य। जब सनातन गोस्वामी जी प्रभु के सामने बैठते थे तो एक टक वे उनके कंबल की ओर ताकते रहते थे, क्योंकि उनके बहनोई ने उनको एक बड़ा महंगा भोट कंबल दिया था, इम्पोर्टेड कंबल। तो वो महाप्रभु उसको लगातार देखते रहते थे कि ये कंबल मतलब कैसे वो लिया हुआ है। तो इसमें परम बुद्धिमान सनातन गोस्वामी जी जान गए प्रभु को मेरा ये कंबल नहीं भा रहा है, इसलिए उन्होंने कंबल त्यागने का एक उपाय सोचा। दोपहर को जब वे मध्याह्न करने के लिए गंगा में गए तो उन्होंने देखा एक भिखारी अपने फटी पुरानी गुदड़ी को धोकर सुखाने के लिए धूप में दी है। तो उसने उसके पास जाके कहा, अरे भाई तुम मुझ पर एक उपकार करो, मेरा ये कंबल ले लो और अपनी गुदड़ी मुझे दे दो। अच्छा। तो वो कुछ रुष्ट होकर वो कहने लगा, देखने में तो आप एक सभ्य व्यक्ति जान पड़ते हैं, फिर भी आपको ऐसा उपहास कर रहे हैं मेरा। तो आप भला ऐसे बहुमूल्य कंबल देकर मेरी एक फटी पुरानी गुदड़ी क्यों लेंगे। सनातन गोस्वामी बोले, नहीं भाई मैं तुमसे हास प्रयास नहीं कर रहा हूँ, मैं सत्य कह रहा हूँ। मैं ऐसा कहकर उन्होंने अपना कंबल देकर उसकी गुदड़ी ले ली और उसे गले में लटकाकर प्रभु के पास गए। यह देखकर प्रभु ने पूछा, तुम्हारा कंबल कहाँ गया। तो उन्होंने सारी घटना प्रभु को सुना दी। प्रभु प्रसन्न होकर कहने लगे, मैं यही सोच रहा था कि जब कृष्ण ने तुम्हारे विषय भोग नष्ट कर दिए तो फिर ये इतना अंतिम भोग को क्यों रखोगे। क्योंकि एक कुशल वैद्य रोग को जड़ से समाप्त कर देता है। तो विचार करो, तुम एक कंबल जिसका मूल्य 3 मुद्रा है उसे धारण करके भिक्षा मांगने जाओगे तो क्या लोग क्या कहेंगे। 3 मुद्रा भोट गाय माधुकरी ग्रास, धर्म हानि होय लोग करे उपहास। एक कंबल जिसका मूल्य 3 मुद्रा है उसे शरीर पर धारण करके तुम माधुकरी भिक्षा के लिए जाओगे, इससे एक तो तुम्हारे धर्म की हानि होगी और दूसरा लोग उपहास करेंगे। सनातन गोस्वामी जी कहने लगे, प्रभु जिसकी इच्छा से मेरा संसार बंधन नष्ट हुआ है उसी की कृपा से आज मेरा अंतिम विषय रोग भी दूर हो गया। ये सुनते ही अति प्रसन्न होकर प्रभु ने उन्हें गले से लगा लिया। कुछ क्षण के बाद सनातन गोस्वामी जी ने प्रभु के चरण पकड़कर उनसे निवेदन किया, प्रभु मैं नीच जाति का हूँ, नीचों का संग करने वाला हूँ। क्योंकि वो मलेच्छ मुसलमान लोगों का यहाँ नौकरी करते थे, उनका अन्न खाते थे, मतलब उनका पैसा लेते थे, और मैं पतित अधम हूँ और विषय में पड़े पड़े सारा जीवन नष्ट कर दिया। मैं अपना अहित कुछ भी नहीं जानता हूँ। जागतिक विषयों में तो मैं पंडित हूँ, किंतु जागतिक विषयों को ही कल्याणजनक भी मानता हूँ। लेकिन अभी हम लोग क्या है, हम लोग इसमें पड़े हुए हैं विषयों में, लेकिन हमको एक जागृति चेतना नहीं है कि हमें इससे बाहर निकलना। तो इसलिए सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं, हे प्रभु आप मुझे संसार रूपी अंधे कुएं से बाहर निकाल दिया है, तो कृपा करके आप ये बताइए कि मेरा आगे का कर्तव्य क्या है। कि अमी कैनो आमार जारे ताप रहे यहाँ न जानी के मने हित होए। बोले कि मैं कौन हूँ और मुझे 3 ताप क्यों सता रहे हैं। अधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक 3 प्रकार के ताप हैं। तो अधिदैविक मतलब कोई प्रकृति कुछ प्रकोप दे, जैसे कि बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, या सूखा पड़ जाए, या अतिवृष्टि मतलब ज्यादा बारिश हो जाए, ऐसे कुछ जो प्रकृति अपने हिसाब से जो होती है। और अधिभौतिक मतलब दूसरे लोग हमें कुछ कष्ट पहुंचाए, जैसे कि चूहे ने काट लिया, प्लेग हो गया, मच्छर ने काट लिया, डेंगू हो गया, या फिर मलेरिया हो गया, या फिर किसी व्यक्ति ने गाली दे दी या हमें मार डाला, तो वो अधिभौतिक ताप। और एक है आध्यात्मिक ताप जो हमारे शरीर के और मन के फिजिकल और मेंटल डिजीजेस हैं, वो है आध्यात्मिक। तो ये 3 ताप मुझे कष्ट क्यों दे रहे हैं। अच्छा। उन्होंने पूछा मैं कौन हूँ, मुझे 3 ताप क्यों कष्ट दे रहे हैं, और मेरा वास्तविक कल्याण कैसे होगा ये मैं नहीं जानता। मैं ये भी नहीं जानता कि जीव मात्र के लिए साध्य क्या है, उसका साधन क्या है। साध्य मतलब अल्टीमेट गोल क्या है और कैसे वो प्राप्त होगा, साधन क्या है। तो दोनों बातें मैं नहीं जानता।
तो इसलिए आप इस उद्देश्य को मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? प्रभु बोले, सनातन, तुम्हारे पर तो कृष्ण की पूर्ण कृपा हो गई है। उनकी कृपा से तुम सब तत्व जानते हो। 3 ताप तुम्हें पीड़ा नहीं दे सकते। तुम अपने हृदय में कृष्ण भक्ति धारण करते हो। भक्ति का स्वभाव ही है कि जहाँ उसका अधिष्ठान होता है वहाँ किसी प्रकार का ज्ञान नहीं रह सकता। जब भक्ति आती है तो भक्ति प्रकाशमय वस्तु है, तो अज्ञानता, सारा अंधकार दूर हो जाता है। जब सूर्य उदित होता है तो सारा कमरे का अंधकार चला जाता है। तो ऐसे ही हृदय में जब अज्ञान अंधकार है वो सब दूर हो जाता है और भक्ति का प्रकाशमय वो हो जाता है। महापुरुष लोग केवल दूसरों के लिए इस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं, मतलब दूसरों को शिक्षा देने के लिए। अतः जगत में भक्ति का प्रचार करने के लिए तुमने एकमात्र योग्य पात्र हो। इसलिए तुम मुझसे क्रम से समस्त तत्वों को सुनो, मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। इसके बाद उन सब तत्वों को जगत में प्रकाशित करना, जिससे लोग तत्वों को श्रवण कर शास्त्रीय विधि के अनुसार साधन भजन कर जीवन को कृतार्थ करेंगे। तो अब से सनातन शिक्षा ये आरंभ होती है। जीव के स्वरूप का विचार। जीवे स्वरूप है कृष्णे नित्य दास, कृष्णे तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। सूर्यांश किरण जैसे अग्नि ज्वाला चय, स्वाभाविक कृष्णे 3 प्रकार शक्ति है। सनातन गोस्वामी जी के प्रश्न, मैं कौन हूँ, इसके उत्तर में बोले, सनातन 5 भौतिक तत्वों से बना हुआ है तुम्हारा नाशवान स्थूल शरीर है, ये तुम नहीं हो। ना ही तुम मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ लिंग शरीर हो। ना तो तुम स्थूल शरीर हो, ना तुम लिंग शरीर हो। तुम कृष्ण के नित्य दास हो और तो कृष्ण की तटस्थ शक्ति हो और चित जगत के और जड़ जगत के मध्य सीमा में स्थित हो। कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। तटस्थ शक्ति मतलब चित जगत और जड़ जगत के बीच की एक स्थिति है, वहाँ से तुम उत्पन्न हुए हो। इसलिए तुम्हारा संबंध दोनों जगत से है, चित जगत से भी, चिन्मय जगत से भी और जड़ जगत से भी। और तुम जगत से संबंध होने के कारण तुम तटस्थ शक्ति हो, दोनों जगत के संबंध होने से। कृष्ण के साथ तुम्हारा भेदा भेद अर्थात भेद भी है, अभेद भी है, दोनों प्रकार का संबंध है। भगवान चेतन वस्तु है और तुम भी चेतन वस्तु हो, इसलिए तुम्हारा कृष्ण के साथ अभेद संबंध है। अर्थात इस दृष्टिकोण से तुम्हारा कृष्ण से कोई भेद नहीं है, परंतु कृष्ण विभु चैतन्य है, तुम अणु चैतन्य हो, इसलिए ये भेद भी है। तो क्योंकि कृष्ण चेतन है और जीव भी चेतन है, दोनों लिविंग कॉन्शियसनेस है, लेकिन वो बड़े हैं और जीव छोटा है। तो क्वांटिटेटिवली अलग हैं पर क्वालिटेटिवली सेम है। तो क्वांटिटेटिवली भगवान इतने बड़े हैं और जीव एक छोटा सा अणु चैतन्य है, परंतु कृष्ण विभु चैतन्य और तुम्हें। कृष्ण तथा जीव के परस्पर संबंध के विषय में शास्त्र में अनेक उदाहरण दिए जाते हैं। जैसे कृष्ण सूर्य के समान है, जीव किरण के समान है। कृष्ण अग्नि के समान है, जीव चिंगारी के समान है। वास्तव में जीव तो कृष्ण का नित्य दास है, परंतु इस बात को भूल गया है, इसी कारण में माया बंधन में फंस गया है। जी बिल्कुल, ये हम सभी जानते हैं कि हम सभी के अंदर उस प्रभु का वास है, क्योंकि जो चेतना, जो शक्ति वो है, वो हम सभी में है। बस ये फर्क है कि वो जो है एक पूर्ण रूप में है और एक हम अंश के रूप में है, लेकिन वो जो शक्ति है हम सब में विद्यमान है और उसी चेतना, उसी शक्ति को हमने जानना है। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम आत्मदर्शन में अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़ रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। मेरो है
Krishna Hare 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 Rama 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 Hare स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। सरता हूँ आपके साथ। प्रोग्राम है आत्मदर्शन और जान रहे हैं रागले खदासी जी से श्री चैतन्य महाप्रभु जी की जीवनी श्री गुरांग सुधा पुस्तक में वर्णित इन सभी प्रसंगों को, जिसमें किस तरह से प्रभु ने नवदीप में जन्म लेकर और जन जन का कल्याण किया, सभी को भक्ति मार्ग पर पहुँचाया। और अभी हम बता रहे हैं कि किस तरह से सनातन गोस्वामी जी को प्रभु ने शिक्षा दी कि जो चेतना है वो हम सब में विद्यमान है, जरूरत है तो उसको समझने की, मायावादी संसार से अलग होने की। जी रागले खदासी जी। कृष्णेर बहिर्मुख हैया भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। जब कृष्ण से विमुख हो जाता है जीव, तो माया को भोग करने की इच्छा करता है। उसी क्षण जो माया है उसे झपट्टा मार के पकड़ लेती है, क्योंकि वो भगवान की ओर नहीं देख रहा, माया की ओर देख रहा है। तो माया उसको पकड़ लेती है और उसे दो शरीर प्रदान करती है, लिंग शरीर और स्थूल शरीर, और इसे अनेक प्रकार के दुख प्रदान करती है, त्रिताप देती है। तो कभी वे स्वर्ग में भेज देती है, वहाँ का सुख भोग कराती है, कभी नरक में डुबाकर भयंकर कष्ट देती है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक राजा किसी अपराधी को दंड देने के लिए उसे जल में डुबाता है और बाहर निकालता है, तो जब लोग डूब जाता है तो उसको सांस भी नहीं आती, फिर वो बाहर निकलता है तो वो गहरी गहरी सांसें लेता है कि आहा जान बच गई। तो इसी प्रकार कर्म फल अनुसार 84 लाख योनि में भ्रमण करते करते सौभाग्यवश किसी जीव को साधु संग प्राप्त हो जाता है, तो साधु की कृपा से उसकी रतिमति कृष्ण में लग जाती है। अगर जीव भ्रमण कर रहा है ऊपर नीचे ब्रह्मांड में, 14 लोकों में, 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते कोई साधु मिलेगा। साधु बोलेगा, अरे जीव तुम ये नहीं हो जैसे तुम कर रहे, तुम भगवान के नित्य दास हो। तब उसकी आंखें खुलेंगी, तब फिर उसकी मति भगवान में लगेगी। वो उसको बोलेगा, देखो ये वाला मंत्र करो, ऐसे रहो, जीवन रहने का ये स्टाइल है, ऐसे नहीं है, ये करो ये नहीं करो, डूज एंड डोंट्स, जिसके फलस्वरूप वो माया को परित्याग कर देता है। भगवान ने गीता में कहा है, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपदन्ते माया में तम तरंती थे। उन्होंने बोला है जो 3 गुणमयी माया है बड़ी बलवान है, इसको जीतना बड़ा दुष्कर है, परंतु जब वो मेरी शरण में आ जाता है तो वो इसे जीत लेता है। जी। लेकिन माया मुक्त होने के कारण जीव को स्वाभाविक रूप से कृष्ण की स्मृति ज्ञान नहीं रहता। जब वो माया के कंट्रोल में है तो वो कृष्ण को भूल जाता है। तो इसलिए कृष्ण ने उन पर कृपा करने के लिए वेद पुराण आदि शास्त्रों को प्रकाशित किया, जिनकी सहायता से जीव अपने को, भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को जान सकता है। तो जीव जानेगा जीव तत्व क्या है, भगवान तत्व क्या है, माया तत्व क्या है, जगत तत्व क्या है, ये सारी बातें जानेगा और अपना संबंध भी जान जाएगा। तो उन्होंने लॉग बुक दिया, शास्त्र दिए। जैसे आप एक कोई गैजेट खरीद, माइक्रोवेव या फ्रिज, या उसके साथ एक बुक आती है कि वो बुक में लिखा होता है इसको ऐसे ऐसे ऑपरेट करना है, ऐसे ऐसे यूज करना है। तो ऐसे ही हमारे को वेद शास्त्र दिए भगवान ने कि तुम ऐसे ऐसे, इसके अंदर ये बातें लिखी हैं, इसको करो नहीं करो, जैसे जैसे वो सारा गाइडलाइंस दिया हुआ है। तो इसलिए उसको वो सारा लॉग बुक दिया हुआ है। तो लेकिन हम उसको पढ़ते नहीं है, तो इसलिए हमको जीने का स्टाइल नहीं पता, इसलिए हम रॉन्ग वेज अडॉप्ट करते हैं, राइट वेज नहीं करते हैं। तो शुद्ध जीव जो है, तो वेद आदि शास्त्र जो है वो संबंध, अभिधेय और प्रयोजन तत्व बताते हैं। तो शुद्ध जीव का कृष्ण से संबंध है, कृष्ण प्राप्ति ही उसका साधन है, और कृष्ण भक्ति को ही अभिधेय कहा जाता है। तो मतलब एक तो संबंध, मतलब हमारा रिलेशनशिप क्या है भगवान के साथ, उसको कहते हैं संबंध ज्ञान। फिर हमारा अल्टीमेट एम एंड ऑब्जेक्ट है भगवान का प्रेम प्राप्त करना, उनसे प्रेम करना, उनसे प्रीति करना। जैसे हम जगत में एक दूसरे, अपने माता पिता, भाई बहन, अपने पति पुत्र से प्रेम करते हैं, ऐसे हमारा जो जीवात्मा है उसका नित्य स्वभाव है भगवान से प्रेम करना। लेकिन भगवान के उस प्रेम को भूलकर तो हम जगत में लग गए। तो फिर भगवान का उस प्रेम का अल्टीमेट एम एंड ऑब्जेक्ट है, वो है प्रयोजन, और उसको प्राप्त कैसे करेंगे? भक्ति के द्वारा। प्रोसेस ये है। जैसे कोई एक इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता है तो उसका एम एंड ऑब्जेक्ट है कि मैं इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करूं। तो प्रोसेस क्या है कि कॉलेज में एडमिशन लो इंजीनियरिंग, उसको 5 years कोर्स करो, तब तुमको डिग्री मिलेगी।
तो ऐसे ही हमारे को भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। तो उसका प्रोसेस है कि भक्ति की क्लासेस में एडमिशन ले लो। श्रद्धा, आदु श्रद्धा, चतुर, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, तो ये सब क्लासेस में एडमिशन ले लो तो अल्टीमेटली एक समय में ये सब प्राप्ति हो जाएगा। जी। तो इसलिए बोला कि जगत में 4 प्रकार के अभिनय हैं, कर्म, ज्ञान, भक्ति और योग। तो ये मतलब जैसे 4 प्रकार के रास्ते हैं इसको प्राप्त करने के लिए भगवान के प्रेम को, कर्म के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा, भक्ति के द्वारा। तो इसमें जो शुद्ध भक्ति है वो सबसे सरल और कल्याणजनक है। कर्म से जाएंगे तो कर्म ऐसे ही है जैसे कि कीचड़ को कीचड़ से धोना। कर्म करेंगे, फिर कर्म फल होएगा, फिर कर्म हो जाएगा, फिर नया कर्म हो जाएगा, फिर उसका फल आएगा, फिर उसका ऐसे ऐसे चलता रहेगा। कर्म कर्म फल, कर्म कर्म फल। और ज्ञान मार्ग तो वो अपने आप को ही ब्रह्म मानेगा, तो वो भी ठीक नहीं है। योग मार्ग में वो खाली अपनी परमात्मा की चिंता करता है, अपने आप को जानता है। और भक्ति मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ साधन है जिसमें वो भगवान को सम्यक रूप से जान पाता है और अपने आप को जान पाता है कि मैं उनका दास हूँ। तो इसलिए जो शुद्ध भक्ति वो परम श्रेष्ठ है। और इसके अतिरिक्त जो अन्य अभिधेय है वो बड़े कठिन है और कष्टदायक है। इसके एक उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। जैसे एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति है, एक दिन उसके पास एक ज्योतिषी आया, तो उसने इस निर्धन व्यक्ति को दुखी देखकर कहा कि उसके दुख का कारण पूछा। तो बोला, अरे भाई तुम इतनी दुखी क्यों हो? तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे पिताजी बहुत सा धन भूमि में गाड़ गए हैं और तुम इसके विषय में बताए बिना वे चल बसे। तो ये सुनकर व्यक्ति अत्यंत प्रसन्न हो गया। उसने बोला कि भाई धन प्राप्त करने का उपाय क्या है? भाई मेरे पिताजी कहाँ गाड़ गए हैं, मेरे को कैसे प्राप्त होगा? वो धन मिल जाए तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, मेरी सब आपत विपत दूर हो जाएगी। तो उन्होंने बोला, जोशी बोला कि तुम दक्षिण में खुदाई करोगे, अपने घर के दक्षिण कोने में, तो तुमको वहाँ धन नहीं मिलेगा। वहाँ पे बहुत सारी मधुमक्खियाँ निकलेंगी और जो तुमसे चिपट जाएंगी और तुमको काट जाएंगी। तुम पश्चिम में खोदोगे तो तुमको वहाँ पे एक यक्ष रहता है, वह तुमको खा जाएगा। और अगर उत्तर में खोदोगे तो वहाँ एक भयंकर अजगर निकलेगा, वो तुमको निगल जाएगा। तुम पूर्व दिशा में खोदोगे तो थोड़ा सा खोदने से ही तुमको धन की पोटली प्राप्त हो जाएगी, जिससे तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। तो इस उदाहरण में जो है दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, पूर्व मार्ग, ज्ञान मार्ग है उत्तर और भक्ति मार्ग है पूर्व। तो मतलब अन्य साधनों में क्लेश है, प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन भक्ति मार्ग जरा सा खोदेंगे मिल जाएगा। इस उदाहरण में वेद शास्त्री ज्योतिष के समान है। जो ज्योतिषी आया वो वेद शास्त्र है। और बायावत जीव ही निर्धन व्यक्ति के समान है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेमी वे छुपा हुआ धन है। दक्षिण मार्गीय साधन ही कर्म मार्ग है। कर्म मार्ग में जीव अनेक प्रकार से भोग वासनाओं द्वारा मधुमक्खियों से कष्ट पाता है, क्योंकि उसको बहुत सारी वासनाएं हैं। मैं ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, मैं अभी स्टूडियो फ्लैट है तो मैं 1 BHK ले लूं, 1 BHK तो मैं 2 BHK ले लूं, 2 है तो 3 ले लूं, बंगलो ले लूं, फिर छोटी गाड़ी, अभी मेरे पास मोटरसाइकिल है तो मैं बड़ी वो ले लूं, गाड़ी ले लूं, गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी ले लूं। अनंत इच्छाएं हैं। ये आज ये रंग का कपड़ा है तो कल वो रंग का ले लूं, आज एक जोड़ी जूता है तो कल मैं 10 जोड़ी ले लूं। तो कोई अनंत है, कहाँ तक भागेंगे? भागते भागते थक जाएंगे। तो मधुमक्खी है, जैसे मधुमक्खी काटती रहती है ऐसे वो हमें काटता है। एक इच्छा आएगी, फिर उसके अंदर थोड़ा आप उसको पूर्ति करेंगे तो घी डाला, फिर और अग्नि प्रज्वलित हो गए, फिर दूसरी इच्छा आएगी, फिर और घी प्रज्वलित, ऐसे करके हमारी इच्छाएं अनगिनत चलती रहेंगी। तो पृथ्वी का सारा धन, सारी स्त्री, सारा धान्य और सारे पशु मिलके एक व्यक्ति की इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकते। तो अनंत इच्छाएं है उसकी। तो इसलिए वो बोले कि तुम है ना, इसलिए वो सर्वदा वे व्यक्ति दुखी रहता है। जो पश्चिम मार्गीय साधन है उसके अंदर वो योग मार्ग है। तो उसमें बताया कि एक यक्ष बताया, तो यक्ष धन को छिपा कर रखता है, लेकिन धन प्रदान करने का लोभ देता है, परंतु धन देता नहीं है, लेकिन अंत में उस धन की कामना करने वाले की हत्या कर देता है। तो योग मार्ग का जो सहारा लेता है वो परमात्मा में सायुज्य मोक्ष प्राप्त करता है, जिससे वे चिरकाल से भगवान की सेवा से वंचित हो जाता है। मतलब वो भगवान के उसमें लीन हो जाएगा, तो वो भगवान की सेवा कैसे करेगा? यदि एक सर्वेंट है और एक मास्टर है, तो अगर सर्वेंट मास्टर की बॉडी में घुस जाएगा तो कैसे वो उसको 1 गिलास पानी देगा, है ना? तो इसलिए वो चिरकाल के लिए उसकी सत्ता ही विलुप्त हो जाएगी।
उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं रहेगी। तो उत्तर मार्ग में जो है साधन वो ज्ञान योग है। उत्तर मार्ग में अजगर बताया गया है। तो निर्विशेष ज्ञान का फल ब्रह्म साहिज्य मोक्ष है। तो ब्रह्म साहिज्य मोक्ष में जीव का अस्तित्व ही नष्ट हो जाता है और वह निराकार होकर निराकार ब्रह्म में मिल जाता है। अजगर जिस प्रकार व्यक्ति को निगल जाता है उसी प्रकार ज्ञान का फल साहिज्य मोक्ष है, वह जीव के स्वरूप को निगल जाता है। पूर्व मार्ग साधन ही भक्ति है। भक्ति सबसे सरल और कल्याणजनक है। भक्ति के द्वारा सहज रूप से नित्य शाश्वत धन कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए समस्त शास्त्रों में कर्म ज्ञान योग आदि अनित्य कष्टमय उपायों को परित्याग कर भक्ति का आश्रय ग्रहण करने का ही उपदेश दिया गया है। क्योंकि भगवान तो केवल भक्ति के द्वारा वशीभूत होते हैं। जैसा कि भगवान कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं, न साध्यति माम योगो न सांख्यम धर्मोद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्तिर मम ऊर्जिता भक्त्या मेक्या ग्राह्ये श्रद्धायात्मा प्रिय सताम भक्ति पुनाति मन निष्ठा सपाका नामपि संभवात। भागवत का 11-14 श्लोक है 20वें और 21वें अध्याय का। अर्थात इसका अर्थ है कि अनन्य श्रद्धा जनित भक्ति द्वारा मुझे पाया जा सकता है। यहाँ तक कि कोई मेरी भक्ति अगर चंडाल भी करता है तो उसका जन दोष दूर हो जाएगा। चंडाल नहीं रहेगा। चंडाल जन से वो चंडाल है, लेकिन अगर वो भक्ति करता है नाम करता है तो उसका वो चंडाल नहीं माना जाएगा, भक्ति माना जाएगा। और भक्ति ही एकमात्र भगवान को प्राप्त करने का उपाय होने के कारण उससे समस्त शास्त्रों में अभिधेय कहा गया है। जिस प्रकार धन की प्राप्ति होने पे समस्त प्रकार के सुख भोग प्राप्त हो जाते हैं और दुख भोग नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही भक्ति के प्राप्ति से कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। और कृष्ण के प्रेम रस का आस्वादन होने पे संसार के प्रति आसक्ति या संसार बंधन स्वयं ही नष्ट हो जाता है। परंतु दरिद्रता का नाश और संसार बंधन का नाश कृष्ण प्रेम का वास्तविक फल नहीं है। कौन फल है? मतलब सेकेंडरी रीजन है कि हम दरिद्रता का या संसार का नाश हो गया। वास्तविक तो है वो कृष्ण प्रेम, भगवान से प्रेम करना। बाकी उसके आनुषंगिक सेकेंडरी रूप में ये होगा ही होगा। संसार का नाश हो जाएगा और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन अगर सोचेंगे खाली से संसार के नाश हो जाए भगवान की प्राप्ति नहीं हो तो वो ठीक नहीं है। जी बिल्कुल। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर रागलेखा दासी जी से जान रहे थे श्री चैतन्य महाप्रभु की जीवनी में जो बहुत सारे प्रसंग दिए गए हैं श्री गुरांग सुधा पुस्तक में कि किस तरह से भगवान को प्राप्त करने के 4 योग इसमें बताए गए। कर्म ज्ञान भक्ति और योग, इन चारों को बताया गया। लेकिन सबसे जो सर्वश्रेष्ठ माना गया वो भक्ति को माना गया। शुद्ध भक्ति से ही प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है। ये सारा वर्णन दिया हमने अभी रागलेखा दासी जी ने, ये सारा वर्णन किया अभी रागलेखा दासी जी ने। लेकिन आज प्रोग्राम आत्मदर्शन में बस इतना ही, क्योंकि वक्त हो चला है हमारे यहाँ से जाने का, आपसे इजाजत लेने का। आप अगर इस प्रोग्राम के विषय में कुछ कहना चाहते हैं, आपकी कोई राय है तो हमें SMS करें 8010781078 पर। तो आज प्रोग्राम आत्मदर्शन में बस इतना ही। रागलेखा दासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ जानेंगे श्री गुरांग सुधा पुस्तक में वर्णित विभिन्न प्रसंगों को। लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।